हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप का हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है। तो इंसेक्टिवोरस वर्ड बना है दो वर्ड से, दैट इज इंसेक्टी प्लस वोरस। इंसेक्टी इंसेक्ट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और वोरस का मतलब होता है ईटिंग। तो अगर सारे चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो मतलब क्या निकलेगा? मतलब निकलेगा इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, जिसका मतलब हुआ ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ आपने पहले कभी पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। आपको बस अब तक यही लगता होगा कि प्लांट्स, ट्रीज़, पेड़ पौधे ये सब क्या करते हैं, ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं या कैसे भी अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे, लेकिन कभी भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम नहीं करेंगे। ये अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा, यही चीज़ आपने अपने जूनियर क्लासेस से पढ़कर आए हुए हैं आप। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं या फिर किसी छोटे एनिमल्स को भी वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। लेकिन कहने को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भले ही इंसेक्ट्स खाते हैं, लेकिन इनका कलर ज़्यादातर ग्रीन होता है, जिसका मतलब है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मतलब ये हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो भी ये इंसेक्ट्स क्यों कंज्यूम करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि फोटोसिंथेसिस करने से प्लांट जनरली बनाता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज बनने से प्लांट को सिर्फ एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो अपने डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस को कर सकता है। तो क्या सिर्फ ग्लूकोज से ही प्लांट सरवाइव कर लेगा? क्या उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा ग्लूकोज से? नहीं। ग्लूकोज सिर्फ एक एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट है, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए, अपने वॉर्न आउट टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, इसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में पढ़ा है। वो क्या है? वो है प्रोटीन। तो प्लांट्स को ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अपना हाइट गेन कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, वो होता है नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में, इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब सवाल ये है कि क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स प्रोटीन नहीं बना सकते हैं? तो डेफिनेटली वो प्रोटीन बना पाते हैं, लेकिन वो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम होता है। तो नाइट्रोजन के अमाउंट के कम होने के वजह से ये जो प्लांट्स हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये इंसेक्ट्स कंज्यूम करना शुरू करते हैं ताकि उनको डाइजेस्ट करके उनके बॉडी से वो नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सके। और नाइट्रोजन की जो कमी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बॉडी में, वो कमी पूरी हो सके और वो प्रोटीन्स बना सके। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, कि वो आखिरकार कैसे इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, सन ड्यू और पिचर प्लांट के बारे में। तो चलिए एक एक करके सबके न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप के बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जॉ लाइक ट्रैप्स। जॉ लाइक ट्रैप्स का मतलब होता है ऐसे कीड़े मकोड़े पकड़ने वाला ट्रैप जो कि जॉज जैसा दिखता है, जबड़े जैसा दिखता है।
और इन जॉ लाइक ट्रैप्स से कंटिन्यूअसली नेक्टर निकलता रहता है, ये नेक्टर रिलीज करता रहता है। ये नेक्टर क्या है? नेक्टर का मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग फ्लूइड, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। इंसेक्ट्स इस नेक्टर को स्मेल करके देखकर इस नेक्टर को वो आकर्षित होते हैं और ये वीनस फ्लाई ट्रैप के तरफ आने लगते हैं। तो जैसे ही इस नेक्टर को देखकर इस जॉ लाइक ट्रैप के ऊपर जब कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है, उसी टाइम उसी वक्त ये जॉज खुद को बंद कर लेते हैं और जॉज के बंद हो जाने से वो इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है, उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। इंसेक्ट्स के फंसते ही उसी टाइम वीनस फ्लाई ट्रैप अपने डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करना शुरू करता है, जिससे कि ये इंसेक्ट उसके कांटेक्ट में आने से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इंसेक्ट के डाइजेस्ट होते ही वीनस फ्लाई ट्रैप को उससे नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे कि फर्दर आगे वो उससे प्रोटीन बना सकता है। तो इस तरीके से वीनस फ्लाई ट्रैप कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करता है और उन्हें मारकर, उन्हें डाइजेस्ट करके उनसे प्रोटीन ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, दैट इज सनड्यू। तो सनड्यू के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स उगे हुए होते हैं। टेंटिकल्स मतलब क्या हुआ? टेंटिकल्स मतलब होता है नोकीले बाल जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स जो कि पूरे लीव्स को कवर्ड करके रखते हैं। ये जो टेंटिकल्स है इनसे कंटिन्यूअसली एक स्टिकी लिक्विड बाहर निकलता है, एक चिपचिपा लिक्विड बाहर निकलता रहता है, जो कि धूप के कांटेक्ट में आने से चमकता है। इस स्टिकी लिक्विड की चमक को देखकर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और इस टेंटिकल्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इन टेंटिकल्स के ऊपर आकर बैठते हैं तो ये जो टेंटिकल से जो स्टिकी लिक्विड निकलता है उसके चिपचिपेपन के वजह से इंसेक्ट्स इसमें फंस जाते हैं और ख़ुद को छुड़ा नहीं पाते हैं। जितना ज़्यादा इंसेक्ट्स स्ट्रगल करते हैं खुद को छुड़ाने के लिए, उतना ही ज़्यादा ये टेंटिकल्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं और उनकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती रहती है। इंसेक्ट्स जैसे ही पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं तब इन टेंटिकल्स से डाइजेस्टिव जूसेस निकलना शुरू होता है और इस डाइजेस्टिव जूस में जो इंसेक्ट है जो फंसा हुआ था पहले से, वो इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और उसके डाइजेस्ट होते ही प्लांट को उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा, सनड्यू को उससे नाइट्रोजन मिल जाएगा और उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके सनड्यू आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का थर्ड एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में जो वर्ड है पिचर, उसका मतलब होता है मटकी या फिर एक अर्दन पॉट। ऐसा नाम इस प्लांट का इसीलिए है क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो खुद को मॉडिफाई करके एक पिचर जैसे आकार को ऑब्टेन कर लेते हैं और इसके ऊपर एक लिड भी होती है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर भी होता है। इस पिचर के कलर को देखकर, इसके सेंट को महसूस करके इंसेक्ट्स इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स के अट्रैक्ट होते ही जैसे ही इंसेक्ट्स आते हैं वो इस पिचर के अंदर चले जाते हैं और इंसेक्ट्स के अंदर आते ही इस पिचर के ऊपर जो लिड है, जो ढक्कन है, वो तुरंत बंद हो जाता है और ढक्कन के बंद होते ही वो इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है। इस पिक्चर के जो इनर वॉल्स है, जो अंदर का जो इलाका है, वो इनर वॉल्स बहुत ही स्लिपरी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फिसलन वाले होते हैं और इसीलिए कोई भी इंसेक्ट जब अंदर जाता है तो वो ऊपर की तरफ क्लाइंब नहीं कर पाता है और बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि इन इनर वॉल्स के फिसलन के वजह से वो और ज़्यादा फिसल कर बिल्कुल बॉटम में जाकर गिर जाता है। इंसेक्ट्स के नीचे गिर जाने पर वहाँ पर इस इंसेक्ट के ऊपर पिचर प्लांट अपने डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करना शुरू करता है और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते ही ये इंसेक्ट उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इंसेक्ट्स के डाइजेस्ट होते ही पिचर प्लांट को उससे नाइट्रोजन ऑब्टेन हो जाता है और उस नाइट्रोजन को वो आगे जाकर प्रोटीन में तब्दील कर लेता है।
इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें ये समझ में आता है कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।